ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादि महान करे मंगल करे हो ग्रंथ करने के काज जाते मिले पावे निज पदरा। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 283। अभी जो अपन पूज्य गुरुदेव श्री का वचन सुन रहे थे उसमें ये चर्चा आ रही थी कि सम्यक दृष्टि के भी जानना होता है और मिथ्या दृष्टि भी जानता है और समान ही जानते हैं। मैंने मिथ्या दृष्टि भी जानता है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक है और सम्यक दृष्टि भी जानता है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, लेकिन सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो क्यों है? जब जाना तो एक सा है। तो वो बता रहे थे कि जानने से पर पदार्थों के सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता। मूल तत्व ज्ञान जो है, जो 7 तत्व हैं, सम्यक दृष्टि उनका यथार्थ स्वरूप समझता है और उनकी उसे यथार्थ श्रद्धा है। इसके आधार से उसका जो फिर विशेष ज्ञान है उसको भी सम्यक ज्ञान नाम मिलता है। वो जो मिथ्या दृष्टि है उसके मूल तत्व ज्ञान में भूल है। वो जीव को अजीब मानता है, अजीब को जीव मानता है, दुख के कारणों को सुख का कारण मानता है, जो सुख के कारण है उन्हें दुख का कारण मानता है। तो उसके मूल तत्व ज्ञान में विपरीतता है, इसलिए उसके मिथ्या दर्शन है। इसलिए फिर उसके द्वारा जाना गया जो भी सामान्य ज्ञान है संसार का, संयोग का, शास्त्रों का, क्रिया का, वो सब ज्ञान मिथ्या कहलाता है। और सम्यक दृष्टि का जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ज्ञान वैसा श्रद्धान होने से फिर बाहर में जो कुछ भी जाना जाए वो सब सम्यक ज्ञान कहलाता है, क्योंकि मूल तत्व में भूल नहीं है। जैसे सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो भी सम्यक ज्ञान है, वो मिथ्या दृष्टि सांप को ही सांप जाने तो भी मिथ्या ज्ञान है। समझ में आएगा नहीं कि साहब इसमें क्या बात है कि भले ही उसने सांप को रस्सी जाना तो भी वो पुद्गल का और जीव का स्वरूप समझता है, और इसने भले ही सांप को सांप ही जाना लेकिन ये सांप को स्वरूप नहीं समझता, इसमें से आत्मा कौन है और शरीर कौन है। इसलिए ज्ञान की कीमत उसके वस्तु स्वरूप के सच्चे श्रद्धान से होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि का ज्ञान बाहर में भी सम्यक ज्ञान नाम पाता है। मिथ्या दृष्टि को शास्त्रों का 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो और सम्यक दृष्टि को बिल्कुल ज्ञान नहीं हो शास्त्रों का जाना तो भी सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान फिर भी मिथ्या ज्ञान है। बोलो कि क्यों? कि मूल बात जानता है ना। ये कैसे समझे? देखो ऐसे समझो, तुम अपने घर का एड्रेस नहीं जानते, अपना नाम नहीं जानते, अपने बारे में नहीं जानते और तुम्हें दुनिया का ज्ञान हो जाए तो भी तुम्हें लोग पागल समझेंगे कि नहीं समझेंगे? ये तो पागल आदमी है। ये पागल हो जाते ना कई लोग तो वे अंग्रेजी बोलने लगते हैं, उनको अपने आप दुनिया भर का ज्ञान आ जाता है, उनको पता नहीं कितना तेज दिमाग चलने लगता है, लेकिन वे खुद के बारे में भूल जाते हैं। तो देखो उन्हें पागल खाने भर्ती कराते कि नहीं कराते हैं?
ऐसे श्री गुरु कहते हैं तुम दुनिया के बारे में कम जानो, ज़्यादा जानो या मत जानो, लेकिन अपनी जानकारी पूरी व्यवस्थित होनी चाहिए। तो मिथ्या दृष्टि जीव वो है जिसे अपनी जानकारी तो पता नहीं है और सारी दुनिया की जानकारी लेके घूम रहा है, तो भी उसे मिथ्या दृष्टि ही जानना। और सम्यक दृष्टि वन जंगल में बैठा हो, एक छोटे से गांव में बैठा हो, जिसे ये भी पता नहीं कि बम्बई शहर कहाँ है, जिसे ये भी पता नहीं कि दिल्ली शहर कहाँ है, जिसे ये भी नहीं पता कि दुनिया में क्या है, लेकिन उसे आत्मा का ज्ञान है, उसे अपने स्वरूप की खबर है। वो जीव अजीव का भेद विज्ञान करना जानता है, वो जीव के स्वाद को पहचानता है, उद्गल के स्वाद को पहचानता है। उद्गल मेरे से भिन्न है, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ और ऐसी अनुभूति करता है। वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, भले एक छोटे से गांव में है और समझ लो मैं तो कह रहा हूँ लोहा पीटता है लोहा पीटता है, गांव जंगल में रहता है, कुछ भी नहीं पता उसे दुनिया। तुम बहुत होशियार हो, अमेरिका घूम रहे, सूट बूट पहन के घूम रहे, खूब तुम्हारे पास पैसा है, तुम बड़े पढ़े लिखे हो, गाड़ी बंगला है, तो भी जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि मिथ्या दृष्टि है। तो भी जिनेंद्र देव कहते हैं इसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। नहीं साहब इस इंजीनियरिंग का ज्ञान है, ये डॉक्टरी का ज्ञान होगा, लेकिन इस ज्ञान से कोई सुखी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से जीव सुखी होता है। ऐसा निर्णय कर सको तो बात करना, नहीं कर सको इंजीनियरिंग ज्ञान से सुखी होते हैं, भ्रम, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, सब झूठ है। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, कितने ज्ञान हो, उद्देश्य तो वही पैसा कमाना है। क्यों? इंजीनियर साहब बड़े बड़े इंजीनियर होते, बड़े बड़े डॉक्टर होते, हाई लेवल के, उद्देश्य क्या है? ओनली पैसा, ओनली पैसा। क्या है? मैं पैसा ही है सब कुछ। वो तुम्हारा एक करोड़पति सेठ है, उसके भी पैसा, तो क्या फर्क पड़ता है तुमने क्या कौन से क्षेत्र में काम करते हो। वो डॉक्टर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता तो सुखी होने के लिए दारू पीता है क्या? डॉक्टर हाँ, और क्या करे, ऐसे भी कुछ सब थक जाता है दिन भर पेशेंटों को देखते देखते, तो वो कहता है यार शराब पीना है, सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं, जो हो सकते क्या। देखो भाई, सुखी होने का उपाय संसार में जीवों को दो ही तरह से हो सकता है, या तो आत्मस्वरूप में चला जाए या पंच इंद्रिय के विषय भोग में चला जाए। पैसे के ढेर लगाने से तो कोई सुख थोड़ी होता है। पैसा का तो ढेर इसलिए लगाते हैं लोग कि मैं विषय भोगों को और अच्छे से भोग लूंगा, और क्या है, तो क्या है मुझे बताओ, कुछ है क्या? आपके पास बहुत पैसा हो जाए तो पैसे से करोगे क्या? फिर यही करोगे ऊट पटांग काम कि भाई सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। बड़े बड़े डॉक्टर होते सिगरेट पीते हैं, हंसी आती है कि यार ये क्या है, तो वो कहता मेरे चक्कर मत फंसो, तुम्हें नहीं पीना है। है कि यार ये क्या हो रहा है। तो जगत में आत्मज्ञान के अलावा कहीं सुख नहीं है, निर्णय करना ही चाहिए। तो कोई ऐसा समझे कि जी बड़े वैज्ञानिक, जी बड़े, कुछ नहीं है, सब दुखी हैं बेचारे, सब सुख चाहते हैं, मान से, लोभ से, कसायों से, भोगों से, सब सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। और सर्वज्ञ देव ने, जिनेंद्र भगवान ने पहले ही बता दिया कि संसार में न पद में, न प्रतिष्ठा में, न संयोगों में, न भोगों में कहीं कोई सुख है ही नहीं। अगर कहीं सुख होता तो सर्वज्ञ देव झूठ थोड़ी बोलते, क्योंकि सर्वज्ञ देव वीतरागी हैं। अगर पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख होता तो वे गारंटी से बोलते कि सुख है। सुख नहीं है, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि इनमें कोई सुख नहीं है भाई, और तेरी पर्याय सदा काल ऐसी बनी नहीं रहेगी, तू तो बुढ़ापा होगा और ये पर्याय बीतेगी। सो इन विषय भोगों में ही लगा रहेगा तो आत्मा को कब जानेगा? जो अजर अमर तत्व है, जिसके आश्रय से अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान होना, उसे कब जानेगा? क्यों? उदाहरण दो, लोक में कोई व्यक्ति पैसे कमावे 10,000 रुपये रोज के और 10,000 उड़ा देवे, घर लेवे नहीं, है ना, जो उसकी स्थायी चीज़ें हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देवे, बस पैसा आया और ऐसे उड़ा दिए, चुटमुट चीज़ों में उड़ा दिए, खाने पीने में, होटलों में चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ये खर्च कर दिया, खूब कपड़े पहन लिए, कर लिए। तो देखो समझाने वाले क्या समझाते, रे भैया
अभी कमाने की उम्र है, ऐसे पैसे बर्बाद मत करो। समझ में आया? मकान बना लो। करते कि नहीं? बड़े लोग क्या शिक्षा देते? मकान बना लो पहले, अपना स्थायी करो, सब बाद में देखना। तो इसका अर्थ भी क्या है कि भाई मकान बना लो, क्योंकि लंबा काल रहना है ना, है? 2 ही दिन में मरना हो किसी को तो क्या मकान बना ले, है? तो जैसे 10, 20, 30 वर्ष की जिंदगी अनुमानित होती है कि भाई 70, 80 वर्ष की जिंदगी है, तो भाई ये बच्चे ही बड़े होंगे, इनकी शादी भी करनी पड़ेगी, घर भी बनाना पड़ेगा, सब व्यवस्था थी। तो देखो 10,000 कमाता है तो 1,000 रुपये खर्च करता है, 8,000 रुपये बचा लेता है, करता है कि नहीं? 5,000 जोड़ लेता है, 5-7,000 ऐसे जोड़ जोड़ के मकान बनाता, जो भी व्यवस्था है लोग। तो श्री गुरु कहते सच्ची बात तो वस्तु स्वरूप ये कि तुझे यहाँ तो समझ में आता है जो कि माँ झूठ है। कि क्यों झूठ क्यों है? अरे तो लोक व्यवहार है, होता तो पुण्य के उदय से लोक में जो संयोग भी हो, कुछ नहीं होता, पैसा जोड़ भी लो एकदम चोरी हो जाती है जब पाप का उदय होता है, नहीं समझे? लेकिन फिर भी एक बुद्धिपूर्वक तो यही करना चाहिए और करते हैं लोग। अब वो चोरी हो जाए नहीं हो जाए वो तो बात की बात है, लेकिन बुद्धिपूर्वक तो जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो आचार्य ऐसे ही कहते हैं कि देख भाई, तुझे बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, अब तू चेत जा, ये मनुष्य पर्याय तो नष्ट हो जाएगी, ये बहुत तो चला जाएगा, तू इसे विषय भोगों में खर्च मत कर दे, इसमें से बचा समय 2 टाइम सामायिक कर, ध्यान कर, स्वाध्याय कर, आत्मस्वरूप को जानने की पूरी ताकत कर, पूरा पुरुषार्थ लगा, चेष्टा कर, आत्मज्ञान में लग जा। कि साहब क्यों, इसलिए लग जा कि ये पर्याय थोड़े काल की है और तू अनंत काल का है। पर्याय कितने काल की है? ये पर्याय थोड़े काल की है, और ये पर्याय जाते ही अगर ध्यान नहीं दिया तो अनंत काल का लंबी यात्रा है, और फिर वो लंबी यात्रा अत्यंत कष्टों में निकलेगी, अत्यंत दुखों में निकलेगी अगर आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुए तो। जैसे लोक में होता है ना कि बुढ़ापे आदमी जवानी में बिल्कुल ध्यान नहीं दे, है ना, लोक व्यवहार में बिल्कुल गलतियों पे गलतियां करे, तो फिर उसका बुढ़ापा अत्यंत कष्टमय निकलता है ना। तो लोग उसे कहते हैं ना, तुम जवानी में तुमने ध्यान नहीं दी, अब क्यों रोते हो, अब जैसे हो वैसे काटो जिंदगी। यही श्री गुरु कहते हैं कि ये मनुष्य पर्याय अभी मौका है एक आत्म कल्याण करने का, और नहीं करोगे और खोटी गतियों में कुगतियों में पड़े रहोगे तो वहाँ कोई पूछेगा नहीं, और रोते रहोगे, दुखी होते रहोगे, और कहीं मिलेगा कोई तो कहेंगे कि मौका तो मिला था आत्मज्ञान करने का, क्यों नहीं किया? अभी जैसे जो जीव मिले एक इंद्रिय, अब ये तो हालांकि समझते ही नहीं। अब वास्तव में सर्वज्ञ देव के समूषण में जाओ और ऐसा कोई 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी जीव दिखे तो कहो महाराज ये जीव देखो कैसे, तो देखो मैं ऐसे देखते समूषण, ये जीव ये भी कालांतर में मनुष्य था। बोलेंगे जिनेन्द्र देव के नहीं है? दिनेश जी समझ में आ रहा क्या बोलेंगे? अपन कहेंगे महाराज ये जीव बिलबिला रहा है, बेचारा तड़प रहा है। अरे शांति रख, अभी बताता हूँ। ये कालांतर में मनुष्य था और ये समूषण में बैठा था। समूषण का अर्थ वही नहीं होता है कि जिनेन्द्र देव बैठे हो, वो ये भी समूषण में ही बैठे हो तुम। जहाँ तत्व ज्ञान की बात चले, आत्मस्वरूप की बात चले, वेद विज्ञान की बात चले, तत्व की, जब सब समूषण है तो जिनेन्द्र देव बोले ये जिसको देख के तुम करुणा कर रहे हो, इसको पूरा मौका मिला था, बैठा था वहाँ और तत्व की बात चल रही थी, लेकिन ये मूर्ख को पंच इंद्रिय विषय भोगों से फुर्सत नहीं मिली, इसे आत्मज्ञान को जानने की इच्छा ही नहीं हुई, और ऐसा लगा रहा जोड़ने में, कमाने में, मान में, प्रतिष्ठा में, संयोग में, सम्मान में, कि पूरा भव ही चला गया बेचारे का। और ऐसा कर्म बंद हो नहीं था, हुआ नहीं कह रहा हूं मैं कि ऐसा कर्म बंद हुआ, और होना ही है। नहीं समझ में आया? अगर आत्मज्ञान नहीं किया तो निगोज जाना है कि नहीं जाना? बोलो राजेश जी बता, शंका है कुछ कि नहीं साहब अच्छे परिणाम? कोई परिणाम नहीं बचाता। आत्मज्ञान के अलावा दुनिया का कोई परिणाम तुम्हें निगोज से नहीं बचा सकता। आत्मज्ञान ही ज्ञान है भाई, ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे नहीं बचोगे। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ,
सर्वज्ञ देव की वाणी है, सर्वज्ञ देव ने कहा है। साधिक 2000 सागर के लिए निकलता है, जिसमें कुछ ही काल ऐसा होता है साधिक 2000 सागर में कि ये जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, बाकी का काल तो होता ही नहीं, असंगी बना रहता है। तो अभी अगर अपन ये कमान इतना समय सार हाथ में सुनने पर भी अपन अपनी उपयोग रूपी संपदा को चाहे जहाँ बर्बाद करते रहे, अपन अपनी उपयोग रूपी संपदा। सुनो, कल मैंने रात को कहा था सचिन जी से कि जो अपनी उपयोग रूपी संपदा की कीमत नहीं पहचानता और समय सार आदि ग्रंथ पढ़ लिए हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुन लिया है, और फिर भी अपने उपयोग को यत्र तत्र कहीं पे भी बिना सोचे समझे चाहे जहाँ बर्बाद करता रहता है, वो मुमुक्षु नहीं है, वो मुमुक्षु का लक्षण नहीं है उसके अंदर। सच्चा मुमुक्षु तो वो है जिसे समय सार आदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि जैसे महान ग्रंथों की चर्चा, गुरुदेव जैसे बताने वाले तत्वज्ञानी पुरुष, अध्यात्म की ऐसी पराकाष्ठा की चर्चा जिसे मिल गई हो और फिर भी वो अपने उपयोग की कीमत नहीं समझता, तो उसने अपनी आत्मा को कुछ भी नहीं समझा। वरना सच्चा मुमुक्षु तो वो है जिसे रात और दिन अपनी आत्मा की धुन लगी रहती है, जहाँ मौका मिले वहीं सामायिक करने बैठ जाए। सामायिक अर्थ वो नहीं होता है तुम बैठ गए वे ऐसे करने लगी, ये सामायिक नहीं, उसके अंदर सामायिक चलती है। समझ में आया रमेश जी? 24 घंटे सामायिक चलती है, वो मुमुक्षु है, उसे ही सम्यक दर्शन होता है। मंदिर में आ गए, 1 घंटे अपना सुन लिया, घर चले गए, फिर होश नहीं कि हम क्या में लगे, कहाँ बर्बाद कर रहे, कुछ नहीं पता तुम्हें। अभी आत्मा नहीं समझे तुम, अभी तुम आत्मा का 0 बैलेंस है तुम्हारे खाते में। ये समझो, भाव कीमती है, भाव जाते देर थोड़ी लगता है। देवेंद्र जी समझ में आया? तब सम्यक दृष्टि हो सकते हो, वरना नहीं हो सकते। कसाय की मंदता से लोक में तुम्हें सज्जन पुरुष कहेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम स्वाध्याय आदि में बैठोगे पुण्य बनेगा, पूजा पाठ में लगोगे पुण्य बनेगा, संयम लोगे पुण्य बनेगा, लेकिन आत्मानुभव नहीं करोगे तब तक धर्म नहीं होगा। ये बात स्वीकार है? बोलो स्वीकार है? स्वीकार है। तो स्वीकार है तो आत्मानुभव कैसे होगा, ये प्रश्न है कि वो 24 घंटे सामायिक चले, 24 घंटे अंदर भेद ज्ञान चले, एक आत्मा के अलावा और कुछ प्यारा लगे ही नहीं, एक अपना आत्म तत्व ही प्यारा लगे, आत्मा की चर्चा ही सुनने योग्य लगे, और संसार में जहाँ विकल्प ज़्यादा हो वहाँ अंदर आकुलता का वेदन हो, क्या रे क्या रखा है, कहाँ फंस गया। समझ में आया कि नहीं आया? अपने से लेवल से नीचे जाना नहीं चाहिए। अपने पकड़ में आया तो पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्यों है, और सम्यक दृष्टि का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान क्यों है। और क्या ले रहे थे गुरुदेव? और ले रहे थे कि एक सम्यक ज्ञान का एक अंग होता है कि गुरु का नाम नहीं छिपाना। 99 नाम का दोष होता है ना, गुरु का चोरी, माने सीखा तो किसी और से तत्व ज्ञान और बता किसी और का नाम रहे, अथवा मैंने ही सीख लिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना, जिनसे तुमने तत्व ज्ञान मिला हो उनको ईमानदारी स्वीकार करना कि हमने इनके, कई लोग ऐसे होते ना, मान के चलो हमसे तत्व ज्ञान हो गया, हुआ तो विवेक ही से, उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, अब लेकिन विवेक कमजोर आदमी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? है हाँ, बाहर के हिसाब से बराबर समझते हो आजकल, समझ में आया? अब विवेक कमजोर आदमी है, इसकी कोई वैसी नाम पहचान तो है नहीं, है ना, और हुआ तो इसी से है वास्तव में। अब किसी ने पूछा कि किससे हुआ? कांजी स्वामी से। नाम बढ़ा लो ना कम से कम, डॉक्टर साहब से हो जा, रविंद्र पंडित जी से, जबकि रविंद्र जी को ढंग से सुना ही नहीं हो चाहे जानते ही नहीं हो, समझ में। लेकिन अब सुमित्र का नाम थोड़ा सा भजन सा लो, आचार्य विद्यासागर में, ताकि अपन में ऐसा कोई हल्के पतरे के शिष्य थोड़ी है। तो ये 99 नाम का दोष है, इसका बहुत बड़ा पाप कि क्यों, कि तुमने ये मायाचारी क्यों करी, कि नहीं साहब अरे हमने जिससे मिला ना वे तो फटीचर चंद है। अरे होए फटीचर,
उससे क्या मतलब है? गुरु तो गुरु है, उसने ज्ञान दिया है। अब उनकी औदिक दशा, उनके कर्मोदय बेजाने। हम क्या करें? हमें तो मिला तो नहीं से। समझ में आया कि नहीं आया है? हम तो डंके की चोट पे गए थे, हमें तो डॉक्टर साहब से मिला। अब हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें हमसे मिला तो तुम हमसे लो, कि नहीं साहब हमें भी डॉक्टर साहब से ही मिलता। अरे तो कहाँ से मिलता? ये मैं कोई ऐसा थोड़ी है कि अपन का गुरु बड़ा ही होना चाहिए। अरे गुरु तो 2 साल का बच्चा हो सकता है। एक बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान, बहुत बड़ा ज्योतिषी साथ, बहुत बड़ा वेदांती, बहुत बड़ा है ना पढ़ने वाला, महागीता का रहस्य जानने वाला बड़ा विद्वान घूमता था और अपने आप को बात करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था कि मेरे से ज़्यादा कोई वेदों को नहीं जानता, मेरे से ज़्यादा कोई ज्योतिष नहीं जानता, मेरे से ज़्यादा कोई नैयायिक नहीं, मेरे से बड़ा कोई व्याकरण शास्त्री नहीं। घूमता था। एक बार रास्ते में जा रहा था, तो रास्ते में जा रहा था तो जो मिले उसी से बात करता। तो एक बच्चा आ रहा था, समझ में आया कि नहीं है? तो दीपक लेके आ रहा था, दीपक जला हुआ। तो बोले रुक, बोले बता इसमें से ज्योति कहाँ से आई? क्या पूछा? ज्योति जो है ये कहाँ से आई? उसने बच्चे ने 1 मिनट देखा उसकी तरफ, छोटा था, उसने बुझा दिया। उसने कहा कहाँ चली गई? क्या बोला? तुम पूछ रहे थे कहाँ से, अब मैं पूछ रहा हूँ ये बताओ गई कहाँ? तो नहीं आएगा ने उसके पैर पकड़ लिए। समझ में आए कि नहीं आया? अरे उसने कहा तू मेरा असली गुरु है, तूने रहस्य बताया कि मैं कहाँ अटका पड़ा था, किन बातों में अटका पड़ा था। तो गुरु तो कोई भी हो सकता है। एक नाव खेने वाला गुरु हो सकता है, खेवटिया गुरु हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है। उसमें क्या बात है? वो पढ़ी होगी कहानी है कि क्यों तुझे क्या आता है? हिंदी पढ़ना जानता है कि नहीं महाराज? गणित के नहीं महाराज? सच के कह अरे तेरा 25% जीवन गया, तेरा 30 गया, अब 40 गया, अब 50 गया, अब 75 गया। इतने में बाढ़ आ गई नदी में। उसने कहा महाराज तैरना जानते हो? बोले नहीं। बोले तुम्हारा सोई गया। समझ में आया कि नहीं आया है? अरे तो खेवटिया के हाथ पैर जोड़े मुझे बचा ले। अभी तो कह रहे थे ना मेरा जीवन कुछ भी बेकार है? तो ऐसा नहीं है। तो अपने को गुरुदेव श्री ले रहे थे कि गुरु का नाम नहीं छिपाना। बड़ी छाती हमारे गुरु। कई लोग और भी ऐसे मायाचारी करते हैं कि यार अगर अपन यहाँ गुरुदेव का नाम लेंगे ना तो यार जी अपने को बुलाएंगे नहीं, है ना, फिर अपनी इतनी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी और अपने जो सुनने वाले 10 हैं जी भग जाएंगे। ऐसे अभिप्राय से गुरु का नाम छिपाता है महापापी। इस बात से तो कह सकता है कि गुरुदेव का नाम लेंगे तो ये बेचारे तत्व ज्ञान से दूर ना हो जाए, ऐसा अभिप्राय निर्मल हो। और इसलिए अभी नहीं बताते, बाद में बता दूंगा ताकि भी सुन लें। समझ में आए कि नहीं आया? और अपनी मान कसाय के पोषण के लिए गुरु का नाम छिपाता है, सो तीव्र पाप का बंध होता है। समझ में आया? किसी जीव की भलाई करने की दृष्टि से कि भाई अभी सब थोड़ा तत्व सुना दो, ना एकदम नाम लेते भाग जाएगा, तो तत्व सुना दो, बाद में अपने आप 2 4 6 10 दिन 50 दिन सुन ले। भैया अब समझ में आ गई तुझे? क्या बहुत अच्छा लग रहा है तो अब सुन, मैं गुरुदेव का भक्त हूँ, अब सुनना हो तो सुनना जा। ये दुकानदार होते कि नहीं, पहले टेस्ट कर लो, ठीक है हमारी चीज़ ले जाओ, कोई बात नहीं, आप पैसे बाद में दे जाना, ठीक, चेक कर लो आप। ऐसे ही श्री गुरु कहते ऐसी अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन वो छुपाए रही जिंदगी भर नाम, किसी को बताने ही नहीं दे और वहाँ जाके समझौता कर ले। सब समझना ध्यान से, बहुत बारीक मामला है। कई लोग कुगुरुओं के पास चले जाते हैं, बहुत सारे विद्वान भी चले जाते हैं और वहाँ जाके उनको नमस्कार आदि करते हैं, उनकी भैयावृत्ति करते हैं और बाद में कहते हैं कि हम तो धर्म प्रभावना के लिए गए थे। वास्तव में अभिप्राय में जाके देखना, धर्म प्रभावना के लिए गए थे कि अपनी प्रभावना के लिए गए थे। और तुम्हें अगर धर्म की इतनी ही चिंता है तो वो सब जगह दिखनी चाहिए। नहीं समझ में आया? लेकिन तुम्हारी सब जगह तुम्हें ऐसी धर्म की चिंता दिखती नहीं, तुम तो उल्टा अपनी संस्था में नहीं आते। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम कहते उतने सम्मान से नहीं बुलाया, ये नहीं बुलाया, तो इसका मतलब मान कसाय प्रबल हो गई ना, तो वहाँ पर भी बहुत पाप का बंध होता है। अभिप्राय बहुत निर्मल चाहिए, वरना आपको पता नहीं है जो बाहर की प्रवृत्तियाँ
देखने में जितनी मनोहर लगती हैं, बढ़िया लगती हैं कि बहुत अच्छा बच्चा कुछ नहीं है। जिनको गुरुओं आदियों के पास जाना पड़े वहाँ सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं। कोई बहुत अच्छी मतलब वो कोई प्रशंसा के योग्य थोड़े ही है कि हमें कुगुरुओं के पास बैठना पड़े, उनको नमस्कार करना पड़े, उनकी प्रशंसा करना पड़े, है कुगुरु की प्रशंसा करना पड़े समाज के सामने। साक्षात दिख रहा है कुगुरु है, बिल्कुल विपरीत गृहीत मिथ्या दृष्टि है, और हमें कहना पड़ेगा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। क्या बहुत अच्छे है? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वहाँ अभिप्राय देखना चाहिए अपना कि अपन ने किस अभिप्राय से ये बात कही। भैया सारा खेल अभिप्राय का है। मैं तुम्हें ये तत्व ज्ञान सुना रहा हूँ और मेरे अंदर ये अभिप्राय है कि मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, मेरे को बहुत सम्मान चाहिए, तो मेरे सब सुनाना सब व्यर्थ है। तो मुझे पाप बन रहा है और तुम्हें पुण्य बन रहा है। समझ रहे? सुनाने वाले को क्या बन रहा है और तुम्हें पुण्य बन रहा है। वो पुण्य पाप वो वाला मत लेना, वो परिग्रह वाला ना वो लेने बैठ जाओ। पुण्य पाप माने मुझे सम्यक दर्शन दुर्लभ हो जाएगा, ये अभिप्राय रहा तो अभिप्राय से ही सम्यक दर्शन मिलता है और छूटता है। सारा खेल अभिप्राय का है। तो इसलिए गुरु का नाम नहीं छिपाना। हमें कुंद कुंद भगवान से तत्व ज्ञान मिला तो बिल्कुल छाती ठोक के कहेंगे कुंद कुंद भगवान का माल है। और फिर वो परंपरा से जिससे डायरेक्ट मिला, वो जिसके थ्रू हम पलटे, जिसके कारण हमारे अंदर तो हमारे तो बिल्कुल कहेंगे हम तो हमारे गुरु जी वो है भैया, उनने बताया हमारे लिए। कह रहे वो तो अभी ऐसा ही है, हो कैसे ही भी हो हमें नहीं पता, लेकिन बताया उनने ही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अपने को ऐसा गुरुदेव ले रहे थे तो समझ में आया मनुष्य पर्याय की कीमत ये क्लियर हो गई कि भैया अभी चेतो, अपने उपयोग को बिल्कुल भी यत्र तत्र बर्बाद मत करो, खोटे लोगों की संगति मत करो, जिनके साथ अपन को व्यर्थ की बातें करनी पड़ती हों, व्यर्थ के वाद विवाद करने पड़ते हों, व्यर्थ की कसाय के प्रसंग बनते हों, ऐसे लोगों से बुद्धिपूर्वक दूर रहो। ये साधर्मी ये पता क्यों है? साधर्मी, ये साधर्मी जो वात्सल्य है इसलिए जरूरी है और इतनी मात्रा में होना चाहिए अपना साधर्मी वात्सल्य कि जो ने हमें भी आत्मा से प्रेम है और पंकज जी को भी आत्मा से प्रेम है, रमेश जी को भी आत्मा से प्रेम है। तो अगर हम सबका आपस में प्रेम रहेगा तो हम मान के चलो कोई राग का भी काम करना है, शादी करनी है हमें, तो हमारे साधर्मी वहाँ आएंगे तो एक तो हमारी गलत कोई चीज़ हो रही होगी तो उसके लिए समझाएंगे, और बैठेंगे 10 मिनट तो भी तत्व की बात करके ही जाएंगे कुछ ना कुछ, है कि नहीं? और भैया स्वाध्याय में आए थे आज? अच्छा कोई बात नहीं, तुम व्यस्त रहोगे, स्वाध्याय में कल देखो स्वाध्याय बोला ना वो शब्द, और विधर्मियों से क्या मिलेगा तुम्हें? अरे यार मजे आ गए यार, लगा यार बढ़िया, तो वो तो तुम्हें रंग राग में लेके जाने वाला, विधर्मी कहाँ लेके जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साधर्मियों के साथ उठो बैठो, क्योंकि राग तो आए बिना नहीं रहेगा, ये तो बात पक्की है, राग तो आएगा। जैसे देखो समंतबद्ध आचार्य ने लिखा रत्नकंठ श्रावकाचार में कि विवाह करना भी व्रत है। क्या लिखा? कि सब विवाह करना काय का व्रत है? शादी कर ले तो कैसे का व्रत है? तो असंयम ही है ना। बोले नहीं, इस विवाह करके उसने अपना सारा राग समेट के एक स्त्री में स्थापित किया। राग तो आ ही रहा था, नहीं समझ आया? और शादी नहीं करता तो चाहे जिसकी स्त्री देखता, जो भी स्त्री देखता रोड चलते उसी के प्रति विकारयुक्त होता, लेकिन अपनी शादी करके स्वयं पत्नी के साथ उसने वो राग की पूर्ति तो करी, तो भाई व्रत हो गया ना, सब जगह का राग तोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई वो भी अच्छा है इस अपेक्षा, ठीक है ना? ऐसे ही हमें राग तो आएगा, ये बात तो पक्की है, 100% आएगा। तुम शादी करोगे तो तुम्हें कार्यक्रम करने पड़ेंगे, तुम कोई भी काम करोगे तो कार्यक्रम जो भी रंग राग के हैं, लेकिन वहाँ पर अपनी मर्यादा का, अपने साधर्मी का, अपने भोजन का बिल्कुल पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये नहीं कि अपन समय के साथ बदल जाए, नहीं भाई साहब। गुजरातियों की संस्कृति इसलिए महान है कि वे विदेशों में भी गए, समझ में आया कि नहीं? अमेरिका जैसी कंट्री में गए तो भी उनने भोजन अपना गुजराती किया,
खाकड़ा बिक रहा अमेरिका में, समझ में आया, फाफड़ा बिक रहा, केले के चिप्स बिक रहे अमेरिका में, प्लेनों में अब जैन भोजन देने के लिए राजी हो गए, ट्रेनों में। क्यों? कि भैया डिमांड, हम लेंगे ही नहीं, हम खाएंगे ही नहीं तुम्हारा, समझ में। तो अपनी संस्कृति से टिके। ऐसे ही हमें भी अपने मोक्षु का कोई कार्यक्रम हो, शादी हो, विवाह हो, तो वहाँ जमी कंद नहीं होना। चाहे हमारे बच्चे भले खाते होंगे, लगेगा नहीं। सामाजिक कार्यक्रम में हम नहीं लगने देंगे। चूल्हे में गए हम कार्यक्रम ही नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? साहब वो लड़का लड़की हमें नहीं पता, हमारे बस की नहीं है। और दुनिया में अगर तुम दृढ़ रहोगे तो याद रखना, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है कि तुम दृढ़ बने रहो और तुम्हारे विपरीत साजिश होती रहे। कभी साजिश होती नहीं। तुम जो कार्य हृदय से दृढ़ प्रतिज्ञा से करते हो, तुम्हें वैसे लोग अपने आप मिल जाते। अगर कोई आदमी सोच ले ना, मैं अपनी लड़की की शादी मोक्षु में करूँगा, मैं नहीं करूँगा, भैया मिल जाता है मोक्षु, घबराओ मत। लेकिन तुम्हारे अंदर तीव्र भावना होनी चाहिए। और तुम्हारी डुलमुल हो, हम तो कर लेंगे किसी से भी, ठीक है अब समय है, तो 100% फिर वो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर तो वो उदय भी वैसे ही चलते हैं। देखो मैं जब पढ़ता था जयपुर में, और जब मेरा फेयरवेल हुआ तो मैंने एक बात कही कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, चाहे मेरे पास पैसा हो चाहे नहीं हो, मेरी घर गृहस्थी बने नहीं बने, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अकेला था। लेकिन मेरा अंदर ये पक्का दृढ़ निश्चय है कि मैं जंगल में भी रहूं, कहीं भी रहूं, या तो मैं स्वाध्याय सुनूं या मैं स्वाध्याय करूं, या तो मैं प्रवचन करूंगा या प्रवचन सुनूंगा। मैं बिना प्रवचनों के नहीं जीऊंगा आज के बाद। तो देखो वैसे ही उदय मिले, यही सब बनती है बनाओ। और अरे छोड़ो, अब कैरियर बनाते हैं, कई लड़कों को जानता हूँ, पहले कैरियर बनाते हैं, अब छोड़ो यार प्रवचन, छोड़ो स्वाद। वास्तव में उनके जीवन में ऐसा हुआ कि वे जयपुर ही तक पढ़े, उसके बाद स्वाध्याय वगैरह से खत्म हो गए। क्योंकि वो प्रेम हो गया कैरियर से, स्वाध्याय के प्रति ये भरोसा नहीं रहा कि स्वाध्याय छोड़ के कोई कैरियर बनता है, कि असली कैरियर तो स्वाध्याय से ही बनता है? लेकिन स्वाध्याय की वैल्यू नहीं करी। ऐसे ही तुम अपने तत्व ज्ञान की वैल्यू नहीं करोगे तो इसका मतलब ही तुम उसकी महिमा नहीं आई है तुम्हारे जीवन में। देखो भाई, लोक में ये तत्व ज्ञान जो हमें मिला है, उस तत्व ज्ञान के प्रति हमारा समर्पण, हमारी उपयोग रूपी संपदा बिल्कुल बचनी ही चाहिए। हम 5 रुपये रिक्शे वाले को ज़्यादा दें बहस करने के मुकाबले, कि क्योंकि हमारे पास इतना उपयोग बर्बाद करने के लिए टाइम है। क्योंकि अभी हम नहीं देंगे, वो तो सब उल्टे बोलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कंजूस खोपड़ी कहाँ से आके बैठ गया, वे तुम्हें तकलीफ देंगे वे सब। अरे भैया तू 5 रुपये ज़्यादा ले जा, हमें उपयोग नहीं करना, हमें उपयोग बहुत कीमती है हमारा। समझ में आया कि नहीं आया? अब विधर्मी है, विधर्मियों से बातें करोगे क्या मिलेगा? कि हमें राग आ रहा जी बात करने का, राग आ रहा बात करने का, साधर्मी को फोन मिलाओ। घूमने का राग आ रहा, साधर्मी के साथ घूमने चले जाओ। राग तो आएगा, हमें पता है, राग तो भूमिका के अनुसार आए बिना। इसलिए जो यात्रा बनाई, जो संघ बनाए कि यात्रा में चले, कि यात्रा माने सामाजिक, कि भैया सब अपने साधर्मी रहेंगे तो तुम एक तो मर्यादित में रहोगे। देखो अपन जो यात्राओं में जाते तो अपन होटल वगैरह में नहीं खाते, और अकेले जाते लोग तो खूब होटलों में खाते। देखो जैसे यात्रा छोड़ी तुमने, संघ छोड़ा, तो तुम कहाँ चले गए? वो सब यात्रा में रहते तो जो मिलता धर्मशाला में जैसा मिलता सब बढ़िया खा लेते। तो ये साधर्मियों के साथ रहना, राग आए तो खोटी जगह नहीं जाना, जहाँ अपने धर्म की अप्रभावना नहीं हो, जहाँ जिन शासन की स्थिति बराबर रहे, वहाँ ऐसी जगह जाना जहाँ अपना राग, खोटे खोटे रागों में उलझना, खोटे संगति में जाना, और फिर समय सार आदि पढ़ना, तो वो तो इस बात की निशानी है कि तुम ये भी अंदर तुम्हारे हृदय में समय सार उतरा नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, जिसके अंदर समय सार उतर जाए और उसे आत्मा से प्रेम नहीं हो, ये 3 काल में संभव नहीं, 3 काल में संभव ही नहीं है। अपने आप ही आत्मा की खुमारी, आत्मा के अंतरंग में भावना, सामायिक की भावना, स्वाध्याय की भावना, देव पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, इन सब के प्रति भाव आए बिना रहता ही नहीं है।
अभी अपने मोक्षु हैं, स्वाध्याय में ही नहीं आ पाते। अब स्वाध्याय में अब आ रहे हैं, 1 दिन आ रहे हैं, 2 दिन नहीं आ रहे, फिर 4 दिन आ गए, फिर 3 दिन गायब हो गए, फिर हो गए। साहब क्या करें साहब, ऐसा ही है बस, उठ के चले गए, आ गए, जाना है 9:30 बजे से, भाग गए 9 बजे से। समझ में आए? तो ये क्या बात की निशानी कि तुम्हारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, तुम जबरदस्ती बैठते हो और सामाजिक दृष्टि से बैठते हो सकता है। अंतरंग में तुम्हें स्वाध्याय की वैसी प्यास नहीं है कि अरे 9:30 बजे जाना और 9:45 चले आएंगे, कोई आफत नहीं आ रही, स्वाध्याय पूरा सुन के जाएंगे। है और जरा सा कोई घर पे आ जाए, हम तो नहीं आ रहे स्वाध्याय, अब ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी वो अंदर में वो प्यास नहीं जगी। देखो हमने कहा ना, असली अगर हमारा सुबह स्वाध्याय नहीं हो पाए तो दोपहर में करो, दोपहर में नहीं हो पाए तो शाम को करो, शाम को नहीं हो पाए तो रात को करो। स्वाध्याय के बिना, आत्मचिंतन के बिना अगर कोई सो जाता है तो वो मोक्षु नहीं है। आत्मचिंतन के बिना तुम सो जाते हो, तुम्हें नींद कैसे आ गई? अरे रोटी नहीं खाया आदमी तो नींद नहीं आती है ना, कि है? रोटी नहीं खावे तो नींद आती है रमेश जी? है शाम का ही भोजन छूट जाए, अरे नींद नहीं आ रही, आज भूख लगी है, दूध पी लो 1 गिलास, है कि नहीं? 1 गिलास दूध दे दो, नींद नहीं आई है। तो श्री गुरु कहते ये देह में जरा सा तेरा भोजन नहीं जाता, जबकि ये देह तेरी नहीं है, तो तू आकुल व्याकुल होता है अथवा चिंता करता है कि यार शाम को तो कैसे करके भोजन करना है, जल्दी पहुंचो वरना रात हो जाएगी, और हो जाए तो फिर कुछ और उपाय खोजता है। ठीक है कि दूध पी लूंगा, बादाम खा लूंगा। श्री गुरु कहते हैं कि स्वाध्याय सुबह का भी छूट गया, दोपहर का भी छूट गया, शाम का भी छूट गया, रात को भी तू सो गया, 2 दिन 3 दिन तेरे को स्वाध्याय हुए ही नहीं, तुझे कुछ भी विकल्प नहीं आया कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 दिन से स्वाध्याय नहीं हुआ, मेरा पूरा दिन निकल गया, मुझे आत्मा की याद नहीं आई। तो अपने आप पर धिक्कार हो कि हम मोक्षु कहलाने लायक नहीं है। जब अंदर से यदि दृढ़ता आवे तब आत्मा को पाने का अधिकारी होता है। ये त्याग व्रत से कोई धर्म थोड़ा ही होता है, क्रिया कांड पाल लिया, पानी छोड़ देने से क्या है? पानी छोड़ने से असली आत्मा की रुचि ऐसी चाहिए, समझ में? इस तरफ ध्यान दे, पानी तो जाता नहीं मुंह में, रात हो गई और स्वाध्याय के बिना सो जाता है, आत्मचिंतन के बिना सो जाता है, कैसा ढोंगी है तू? आत्मा चाहिए कि पानी चाहिए? क्या चाहिए? आत्मा की तरफ दृष्टि जानी चाहिए। तो देखो ये मोक्षु है अगर अपन, तो अपने अंदर ये सब विवेक होना ही चाहिए। चलो थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न है कि करणान योग में तो केवल ज्ञान की अपेक्षा तारतम्य कथन है, ये पढ़े थे अपन ने, है ना? गुणस्थान में सर्वथा 12 आवृत्तियों का भाव का सो किस प्रकार का? अविरति भी योग कसाय में गर्भित थी, परंतु वहाँ भी चरणान योग की अपेक्षा त्याग का भाव, उसी का नाम अविरति का, इसलिए वहाँ उनका भाव है। मन अविरति का भाव का सो मुनि को मन के विकल्प होते हैं, परंतु शिक्षाचारी मन की पापरूप प्रवृत्ति के अभाव से मन अवृत्ति का भाव का, ऐसा जानना। वैसे कहते कि भाई मुनिराज के मन में किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं होती, ऐसा तो नहीं है, लेकिन पाप की इच्छा नहीं होती। पुण्य भाव तो आते हैं मुनिराज को, सो भी उनको अवरति से कहा कि इनके कोई अवरति नहीं है, माने कोई भी किसी प्रकार का असंयम नहीं है। तथा चरणान योग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त को पात्र कहा तथा मिथ्यात्व को अपात्र कहा, सो यहाँ जिसके जिन देव आदि का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक्ति, जिसके उसका श्रद्धान नहीं पाया जाए वो मिथ्यात्व जानना, क्योंकि दान देना चरणान योग में कहा है, इसलिए चरणान योग के ही सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करना। करणान योग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने से वही जीव, समझ में आया कि नहीं आया? 11वें गुणस्थान में था और वही अंतर्मुख में पहले गुणस्थान में आए, तो वहाँ दातार पात्र अपात्र का कैसे निर्णय कर सके? समझ में आए कि भाई पात्र अपात्र का निर्णय, कि भाई सम्यक दृष्टि पात्र और मिथ्या दृष्टि अपात्र। समझ में आया कि नहीं? मैंने दान देना हो, किसी का आहार देना हो, किसी की हेल्प करनी, तो वही पात्र दान देना, तो पात्र में सबसे जघन्य है सम्यक दृष्टि। वही जघन्य सम्यक दृष्टि, मध्यम गुणस्था देशवृत्ति और उत्तम
पात्र जो है मुनिराज, तो अब वो कहते हैं कि भाई कोई सम्यक दृष्टि है तो अब वो पहचाने कैसे हम कि ये सम्यक दृष्टि और ये मिथ्या दृष्टि। तो उन्होंने कहा चरणानियोग के हिसाब से ही मानना उसको, क्योंकि ये बात भी काय की है, दान देने की, द्रव्यानियोग की तो है नहीं, काय की है। तो फिर चरणानियोग में सम्यक दृष्टि से किसे कहा कि चरणानियोग में जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी हो, जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का सेवन नहीं करे, जो तत्व प्रेमी हो, स्वाध्याय आदि में बैठता हो, तत्व चर्चा में रस लेता हो, बस वो सम्यक दृष्टि है। वहाँ सम्यक दर्शन अंदर से नहीं देख सकते। तो चरणानियोग में सम्यक दर्शन तो इतना होता है तो अपना वो साधर्मी हो गया, वो सम्यक दृष्टि हो गया, तो उसे पात्र समझकर जो दान देना हो, जो उसका स्थिति हो, वो कर सकते हो। लेकिन जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का सेवन करता हो, तत्व का विरोधी हो, तत्व से रहित हो, वो उसको मिथ्या दृष्टि जानना। तो कोई कहे साहब ये लक्षण कि ये लक्षण चरणानियोग का है। द्रव्यानियोग का लक्षण कौन सा है सम्यक दर्शन का? द्रव्यानियोग वाला लक्षण कौन सा है? आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, आत्मानुभव सम्यक दर्शनम, वे द्रव्यानियोग के लक्षण है। सो वे तो स्वयं के स्वयं को पता चलते हैं या सर्वज्ञ देव को पता चलते हैं। लेकिन चरणानियोग वाला जो सम्यक दृष्टि है वो बाहर से नापा जाता है। बाहर से माने सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धानी होगा, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का श्रद्धानी नहीं होगा, तत्व ज्ञान वाला होगा, तत्व से प्रेम करने वाला होगा, स्वाध्याय से प्रेम करने वाला होगा, वीतरागता का उपासक होगा, राग में धर्म मानने वाला नहीं होगा। ये बाहर के लक्षण है बस। तो कोई ऐसा पात्र दिखे तो उसकी जो भी तुम्हें दान देना उसे दे सकते हो, कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? भोजन आदि कराना हो, ऐसे होता है कि नहीं? अब मान के चलो मुनि राज नहीं मिल रहे, अब भोजन कराने का भाव तो आता है, तो भाई सम्यक दृष्टि देखो। तो अब कैसे देखें, हम कैसे पता करेंगे सम्यक दृष्टि कौन है? तो उन्होंने कहा कि भाई सम्यक दृष्टि ऐसे देखो जैसे चरणानियोग में लिखा है। किसी से पूछते मत फिरना कि क्यों तुम्हें आत्मा का अनुभव है तो भोजन करने ले चले है वैसा कि नहीं होता है? समझ में आया कि नहीं आया है? नहीं, इतना अपना हो तो उसको भोजन आदि करा दे। देखो और क्या कहते हैं। और ये आगे की लाइन के करणानियोग की अपेक्षा चलोगे तो भैया करणानियोग तो बड़ा गहरा है। वो तो कहता है 11वें गुणस्थान से पहले में आ जाता, तुम क्या पात्र करते फिरोगे। तथा द्रव्यानियोग की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात् ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी है और भावलिंगी भी है। सो प्रथम तो उनका ठीक निर्णय होना कठिन है। अभी मुनिराज पे आ जाओ, द्रव्यानियोग में सब भावलिंगी द्रव्यलिंगी। देखो क्या कहते हैं, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है तथा यदि कदाचित सम्यक्ति को किसी चिन्ह द्वारा ठीक निर्णय हो जाए और वह उसकी भक्ति ना करे तो औरों को संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं कर रहा। इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टि बना प्रकट हो, तब संघ में विरोध उत्पन्न हो। इसलिए यहाँ व्यवहार सम्यक अपेक्षा की कथन जानना। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अब जैसे मान के चलो सम्यक दृष्टि जीव है और बाहर में मुनिराज है, वो द्रव्यलिंगी तो पूरे हैं, इन भावलिंग नहीं है उनके। समझ में आएगा? अब वो पहचान गया कि जे अभी द्रव्यलिंगी हैं, इनके अभी आत्मा की खबर नहीं है, तो अभी वो नमस्कार आदि करता है, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से और वो संघ की अपेक्षा कि भाई अगर मैं नहीं करूँगा तो लोग मेरी तरफ देखेंगे, तुमने क्यों नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? बाहर से तो कोई कमी है नहीं कि जो मैं बता दूं कि जो पंखा चला रहे, एसी चला रहे। नहीं, जब ऐसा हो तो वो कह ही देगा कि देख ये दोष ही सामने। अब लेकिन बाहर में कोई दोष नहीं, वो शांति से बैठे हुए हैं, तो फिर वो वहाँ द्रव्य लिंग को नमस्कार करता है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि अभी नहीं है। एक तो पहचान कठिन है, टोडामल जी साहब कह रहे हैं, फिर भी कदाचित हो जाए तो क्या करेगा, कभी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। समझ में आया? लेकिन गुरु कुदेव कुशास्त्र का सेवन करता हो, 28 मूल गुणों का पालन नहीं करता हो, तीव्र राग से युक्त हो, ऐसे साधु को नमस्कार सम्यक दृष्टि नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर समाज, कि वो समाज को बता सकता है कि ये साधु का लक्षण नहीं है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन सच्चा बाहर से हो तो कोई बात नहीं। यहाँ कोई प्रश्न करे
सम्यक्ति तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुणयुक्त मानता है, उसकी भक्ति कैसे करे? लो साहब पंकज जी, समझ में आ रहा? प्रश्न नहीं आया? क्या प्रश्न है बताओ, क्या प्रश्न है बताओ? हाँ पढ़ो तो पढ़ो, प्रश्न पढ़ो, मैं पढ़वा रहा हूँ, जवाब बाद में दूंगा। हाँ है, हाँ हीन गुण वायुक्त है कौन? द्रव्यलिंगी। सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि तो सम्यक सहित है, इसके सम्यक दर्शन है नहीं, तो गुणवान कौन हुआ? सम्यक दृष्टि हुआ ना। तो वो टोटल जी प्रश्न किया शिष्य ने, ये तो आप गलत करवा रहे, ऊपर नमस्कार करवा रहे उसके, क्यों 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 गलत कर रहे? क्यों साहब, ये सम्यक दृष्टि और वो मिथ्या दृष्टि, ख्याल में है कि नहीं? और जे उसको नमस्कार करे, ऊपर कहा ना टोटामल जी ने कि नमस्कार करता है, तो वो ने प्रश्न किया कि साहब क्यों करता है, सम्यक दृष्टि तो बड़ा है। अब उसका जवाब देखो, व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है। देखो आत्मज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन व्यवहार धर्म बहुत है, माने संयम बाहर का बहुत है। समझ में आया? और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। लो क्या तर्क देखते हो तुम, टोटामल जी साहब का क्या गजब के तर्क हैं। चरणानियोग वाले में दान की चर्चा ली, तो चरणानियोग वाला सम्यक दर्शन लिया कि क्यों कि दान तो लो चरणानियोग का, अपन लोग यही गलती कर रहे हैं, अपन नहीं समझ पा रहे हैं, और मिलान कर रहे हैं द्रव्यानियोग से, तो सब गड़बड़ हो ही जा रही है। भाई चरणानियोग है तो चरणानियोग से ही सम्यक दर्शन देखा जाएगा। ऐसे ही जो नमस्कार आदि है वो संयम को ही है, बाहर के उस भेष को ही है, उस क्रिया ही को है, तो भैया उसी को देख के काम कर रहा जा रहा, कोई वो भक्ति निश्चय भी नहीं है, भक्ति भी व्यवहार ही है। इसलिए जैसे कोई धनवान हो परंतु जो कुल में बड़ा हो, उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करते हैं, उसी प्रकार आप सम्यक गुण सहित हैं, परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। ठीक है कि नहीं? जैसे मान के चलो पैसा तो अपने पास ज़्यादा हो, ठीक है कि नहीं? पैसा अपन ने बहुत कमाया, लेकिन अपने जो ताऊ जी हैं उनके पास पैसा नहीं है, या अपने चाचा हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो भी नमस्कार चाचा करेंगे भतीजे को कि भतीजा नमस्कार करेगा? तो कुल अपेक्षा तो नमस्कार कौन किसको करेगा? चाचा को, कि भैया तेरे पास पैसा है, तू बहुत बुद्धिमान है, कि वो बुद्धिमान सब होगा, लेकिन लोग में नमस्कार कुल में अपने से बड़े को किया जाता है। ऐसे ही टोटामल जी साहब ने तर्क दिया कि सम्यक दृष्टि है बड़ा, सब बातें, लेकिन अगर परंपरा से देखा जाएगा, कुल अपेक्षा देखा तो मुनिराज का पद बड़ा है, मुनिराज का पद बड़ा है और सम्यक दृष्टि का पद छोटा है। तो मुनिराज को नमस्कार सम्यक दृष्टि करेगा, ना कि मुनिराज सम्यक दृष्टि को नमस्कार करेगा। समझ में आ गया? हाँ, मुनिराज प्रशंसा करेंगे सम्यक दृष्टि की, जैसे चाचा भतीजे की प्रशंसा कर सकता है कि नहीं, कि हमारा भतीजा बहुत गुणवान है, बहुत होशियार है। ऐसे तो मुनिराज भी सम्यक दृष्टि की खूब प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुनिराज सम्यक दृष्टि को वंदना, हमेशा वंदना तो सम्यक दृष्टि ही करेगा। अभी सब लगा लेना और खुलासा करें कि नहीं करें? जैसे अपन के यहाँ जैसे अपने यहाँ भी वृत्ति त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी आ जाती, तो अपन उनकी विनय वगैरह करते, तो व्यवहार से करते हैं अपन, क्योंकि अपने से थोड़ा संयम ज़्यादा है, घर गृहस्थी छोड़ी है, ब्रह्मचारी हैं, सो वे ऐसे हैं कि आगम अनुकूल ब्रह्मचारी, अगर वे आगम के प्रतिकूल हो तो फिर वो उतना विनय करने लायक भी नहीं है। कि क्यों? कि भाई फिर काय बात की विनय, चाचा जैसा तो रहे, चाचा वेश्या को लेके घूमे तो फिर नमस्कार करोगे? चाचा शराब पी के घूमे तो फिर नमस्कार करोगे? चाचा जैसा तो रहे तो समझ में आएगी नहीं यार, ताऊ जी जैसे तो रहे। ऐसे ही तुम ठीक है सम्यक दृष्टि नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जो बाहर के व्रतशील संयम है वे तो व्यवस्थित हो। अगर तुम ब्रह्मचर्य हो तो ब्रह्मचर्य पद की गरिमा तो होनी चाहिए। अगर तुम स्त्रियों से खूब बात करोगे
और 5 इंद्रियों में खूब लिप्त रहोगे, रंग राग में दिखोगे, बस चद्दरे ओढ़े रहोगे और ये टोडामल जी का तर्क दोगे कि उनने लिखा है कि मुझे नमस्कार करो, तो मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। समझ में आया कि क्यों? कि वो घटित भी तो होनी चाहिए, वो पद की मर्यादा है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए है। अब मोदी ने खूब चाय बेची ऐसा कहते हैं, अब मोदी अभी चाय बेचने का राग आ जाए तो कि मैं स्टेशन पे चाय बना के बेचना चाहता हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा, तो कोई क्या हो है। तो पद है ना, पद ऐसे ही अपने को उस पद की प्रतिष्ठा रखनी पड़ती है, तब वो है। अब तुम ब्रह्मचारी हो और खूब दान में लगे हो, इकट्ठे करवा रहे, मंदिर बनवा रहे, धर्मशाला बनवा रहे, खूब रंग राग में लिप्त हो, बस एक चद्दर ओढ़ रखी है और मुंडन करा रखा और हम तो ब्रह्मचारी, हम तो ऐसे नहीं चलेगा, उसकी योग्य मर्यादा चाहिए। तो कई दफ़े कोई ऐसा तर्क करता है कि साहब टोडामल जी साहब, तो टोडामल जी साहब ने किसके लिए लिखा? कि जो उस योग्य आचरण करता है, भले ही अंदर से नहीं हो तो भी। इसी प्रकार जानना, देखो क्या कहते हैं, उसी प्रकार आप सम्यक गुण सहित हैं, परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। यद्यपि कोई ध्यान अध्यवसान आदि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्या आदि है, तथापि वहाँ चरणान योग में बाह्य तप की प्रधानता। देखो क्या लिखा टोडामल जी ने, वास्तव चरणान योग की अपेक्षा। यद्यपि ध्यान और अध्ययन करने वाला तपस्वी है, क्या नहीं समझ में आ रहा? हाँ, मैं अध्ययन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ और मैं आत्मा का ध्यान करता हूँ, मैं बहुत तपस्वी हूँ, असली में मैं हूँ तपस्वी, लेकिन चरणान योग मुझे तपस्वी नहीं मानता। चरणान योग में तपस्वी किसे माना? जो बाहर से उपवास करता है, वही चरणान योग की शैली वो है, तो तपस्वी नाम उसे ही मिलेगा। जैसे डॉक्टर साहब बताते थे बहुत अच्छा कि हम इतना स्वाध्याय करते हैं कि अगर कोई वास्तव में अध्ययन करे, हमारी तरफ ध्यान दे, तो हमारे नाम के आगे तपस्वी सम्राट लग सकता है। तपस्वी सम्राट डॉक्टर भारत, लेकिन हमें कोई तपस्वी नहीं कहता, कहेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? ऐसे वो अच्छा समझाते थे, और भी कहते थे एक तो हमें कोई तपस्वी नहीं कहेगा, जबकि हम रात दिन स्वाध्याय के अलावा हमारे पास दूसरा काम ही नहीं है, क्योंकि इतनी पुस्तकें, इतना सब लिखा है। तो आप सोचते हो कभी एक पैरा लिख के देखना, पता चल जाएगा कितनी साधना है। समझ में आया? और इतना स्वाध्याय किया, इतने प्रवचन करे, सब कुछ कह रही तो है, ज्ञान ध्यान के अलावा किया क्या है, तो भी कोई तपस्वी कहने वाला नहीं। ऐसा वो दूसरा भी कहते थे कि हम इतना ज्ञान दान देते हैं तो भी हमें कोई दानी नहीं कहता। दानी किसे कहा जाता है? कि जो 10 लाख रुपए दे जाए वो दानी हो जाता है, वो श्रेष्ठी हो जाता है। और हम इतना ज्ञान दान देते हैं जो सर्वोत्कृष्ट दान है। 4 दान में ज्ञान दान सर्वोत्कृष्ट दान है, लेकिन दान की कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञान दान की सारी वैल्यू कौन से दान की है? पैसा। पैसा दो तो बस तुम दातार कहलाओगे, है। तो तब तथापि यहाँ चरणान योग में बाह्य तप की प्रधानता है, इसीलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना। आगे समझ में पूरी चर्चा क्लियर हो गई? ठीक है। तो व्यवहारी का व्यवहार तभी संभव है जब व्यवहार सही हो। अगर व्यवहार सही नहीं है तो फिर व्यवहार भी संभव नहीं है। पकड़ में आया? हम द्रव्य लिंगी के कोई मुनिराज को नमस्कार नहीं करना ऐसा कभी नहीं कहते, लेकिन मुनिराज जैसे हो तो हम तो बिल्कुल नतमस्तक के साथ आत्मज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान कोई बात नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मुनिराज की चर्या है वो तो व्यवस्थित चाहिए। ज्ञान ध्यान तपोरकता नहीं हो, लेकिन अंदर में आत्म कल्याण की भावना, तत्व के प्रति प्रेम, ये तो सब चाहिए। अगर तत्व के विरोधी होंगे, जिनवाणी को उठा के फिकवाएंगे, लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, विरोध करेंगे, कसाय करेंगे, तो ऐसे साधु को कैसे नमस्कार करेंगे हम? अंतर समझ में आया? पूरी पंचायत में फलेंगे, राग देश में लिप्त दिखेंगे, तो भले ही कपड़े उतार दिए, उन्हें हम सच्चा साधु नहीं मानेंगे। सच्चा साधु तो 100% जो मुनिराज के योग क्रिया है वो तत्व का प्रेम,
सच्चे देव साधुगुरु के उपासक और बिल्कुल अलिप्त संसार के कार्यों में ज़्यादा लिप्त नहीं हो सकते, वे ही बाहर से बंधने योग्य हो सकते हैं। अंदर की तो अपन वो टोटामल जी कह रहे कोई बात भी ज़्यादा है नहीं। अब द्रव्यान योग का व्याख्यान अपन कल करेंगे, ठीक है। अभी आज की चर्चा विशेष हो गई। सहजानंदी शोध स्वरूपी